गौरव, क्या बात है? हो 4-5 दिन से दिखा नहीं है। हैं? ये सुतल है। कुछ हुआ है क्या? हो जिंदगी मेरा अब खत्म हो गया चाचा। अब जीने का इरादा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं करता है। क्या करे, अब समझ में नहीं आ रहा है। सपना का शादी किसी और से ठीक हो गया है कि हमको छोड़ के अब जा रही है वो। उसके लिए हम क्या नहीं किए, उसके साथ क्या क्या सपने देखे, सब चकनाचूर हो गया चाचा, सब चकनाचूर हो गया। ओह, ऐसा बात है। उठो, पहले बैठो बेटा, बैठो। देखो, जिंदगी में कभी कभी हमें कुछ गहरी तकलीफें मिलती हैं जो हमें समझने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। समझा ना? देखो, जब भी हमें किसी से दिल लगाना होता है या प्यार करना होता है, तो हमें उसकी खुशियों का भी हिस्सा बनना चाहिए बेटा। क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ अपनी चाहत नहीं है, बल्कि सामने वाले की खुशी की चिंता भी करना होता है। लेकिन चाचा, मैं तो सिर्फ सपना के साथ अपना भविष्य देख रहा था। उसके साथ क्या क्या सपने देखे थे, ये करेंगे जीवन में, वो करेंगे। हाँ, लेकिन अब वही नहीं रही। बताइए, उसके बिना मैं क्या करूंगा। एक बात समझो बेटा, ये जो प्यार है ना, प्यार का मतलब बंधन नहीं है, आजादी है। ठीक है? जैसे तुम एक पेड़ की तरह सोचो। एक पेड़ अपने फल दूसरों को देता है, लेकिन उसे अपने फल देने से कोई नुकसान नहीं होता है। वह अपनी जिंदगी को भरपूर जीता है और दूसरों की खुशी में भी शामिल होता है। पेड़ का इससे क्या मतलब है चाचा? देखो, जैसे एक पेड़ जो है बहुत सारा फल देता है और कभी किसी को नहीं कहता कि यह फल सिर्फ मेरे लिए है। पेड़ को अपनी जड़ों में मजबूती से खड़ा रहना होता है और उसे यह जानना होता है कि एक दिन कोई उसका फल खाएगा। वही प्यार है बेटा। जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, तो तुम्हें उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं तो, एक चीज तुमको याद है? बचपन में जब तुमको क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे हम, तो तुम खेलता था और आउट हो जाता था, तो तुम क्या बोलता था कि चाचा यह गेंद तो बहुत तेज था। तब उसके बाद फिर हम तुमको क्या बोलते थे? हाँ चाचा, याद है हमको। आप कहते थे कि जीत और हार दोनों का सामना करना चाहिए, हार में भी जीत की वजह छिपी होती है। बिल्कुल ठीक वैसा ही है बेटा। यही जीवन है, जीत और हार का मेल है। सपना की शादी एक ऐसा मोड़ है जहां उसे अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, और अगर वो इस चीज से खुश है, तो इसे तुमको दुख नहीं होना चाहिए और तुमको भी खुश रहना चाहिए। पर चाचा, मैं उसके बिना अकेला महसूस करता हूँ, और ये अकेलापन एकदम बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। देखो बेटा, अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है। एक बात याद रखो कि जैसे एक रुकावट के बाद सड़क फिर से खुल जाती है, ठीक वैसे ही समय के साथ ये जो तुम्हारा दर्द है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? अभी भले तुमको दर्द लग रहा होगा, बहुत दर्द है, लेकिन एक समय आएगा जब ये दर्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप को बस समझो और मजबूत करो। ठीक है? और उस रास्ते पर बढ़ो जिसमें तुमको खुद को ढूंढने का अवसर मिले। समझ गया ना? सपनों के पीछे भागने से पहले तुमको खुद को ढूंढना होगा। आप ठीक कह रहे हैं चाचा। मैं सपना की शादी में उसकी खुशी का कामना करूंगा और खुद को फिर से संभालूंगा। मैं मानता हूं कि कुछ दिन दिक्कत होगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा अपने आप को। मैं अब उसे बुरा नहीं समझूंगा, बल्कि अच्छे से भगवान से कामना करूंगा कि वो हमेशा खुश रहे। यही तो सच्चा प्यार है बेटा। जब तुम किसी को प्यार करते हो, दिलो जान से चाहते हो, तो उसकी खुशी में खुद को खो देना चाहिए। प्यार का असली मतलब वही है बेटा। जिंदगी कभी रुकती नहीं है किसी के लिए, इसलिए अब तुम भी आगे बढ़ो और हौसला रखो, सब चीज बढ़िया हो। मैं यही करूंगा चाचा, यही करूंगा। प्यार में बिछड़ना हमेशा दर्द देता है, लेकिन सच्चा प्यार त्याग और समझदारी में होता है।
हमें समझना चाहिए कि जो हमें छोड़कर जा रहे हैं वे भी अपनी खुशी का हक रखते हैं। बिछड़ने का दर्द जीवन का हिस्सा है, मानते हैं, लेकिन हमें इसे खुद को मजबूत बनाने और आगे बढ़ने के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद।